गुड मॉर्निंग। मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 15 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली डोज ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस डे से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जिसकी और साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाएगी। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाई गई। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे मनाया गया और 5 मई को मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाई गई। साथ ही 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाए गए। ठीक है, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। ठीक, 10 मई को विश्व मातृ दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, चलिए ये तो था इंपॉर्टेंट डे का रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के तंजावुर नेति वर्क्स और अरामबाउर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? ठीक है, वह राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स और अरामबाउर वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, साथ ही तमिलनाडु के कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया है। और बता दें कि झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला और मणिपुर की ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है और कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग क्या है? जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। और सबसे पहला भारतीय उत्पाद है दार्जिलिंग टी, जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया और जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य रहता है। जीआई टैग की रजिस्ट्री का मुख्यालय है चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है पलानन स्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक, तमिलनाडु की कुछ डिटेल्स हैं जिसे आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पुलिस कर्मियों को जो कोविड-19 में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो 30 दिन तक लगातार अपनी सेवा दी है, उन्हें 15 अगस्त को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन जी। ठीक है, चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने का एकमात्र उद्देश्य से साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया है? वह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने का एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि खेती करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है, तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह निर्णय लिया और सरकार केवल उन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करेगी जो उनके सुझाव पर खेती करेगी। ठीक है, और इसके साथ ही उसके तहत उन्हें साल में हर साल 5,000 रुपये प्रति एकड़ का निवेश समर्थन प्राप्त होगा। ठीक, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल है तमिलाई साई सौंदरराजन जी और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? उनका नाम है बाबर आजम। सी आंसर सही है हमारा। बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। ठीक है, बाबर आजम। आगे बढ़ते हैं। टीवीएस समूह ने किस आईआईटी के साथ मिलकर श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने वाला एक स्वचालित उपकरण सुंदरम वेटांगो विकसित किया है? वह आईआईटी है आईआईटी मद्रास। डी आंसर सही है। आईआईटी मद्रास ने टीवीएस समूह के साथ मिलकर एक श्वसन प्रक्रिया से सहायता देने वाला स्वचालित उपकरण एक वेंटिलेटर सुंदरम वेटांगो विकसित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 74th।
ठीक है, 74th पे है इंडिया, और पिछले साल 76 नंबर पे था इंडिया। ठीक है, और जो टॉप पे हैं वो स्वीडन, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड टॉप पे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, कोलोन जिनेवा में। ठीक है, यह एक एनजीओ है। ठीक, उसके बाद है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए एक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोबास 6000। ठीक है, 6800, सॉरी, कोबास 6800 है इसका नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश के कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोबास 6800 नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया, जो 24 घंटों में 1200 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। ठीक है, और यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, यह एक रोबोट की तरह काम करेगा जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को मिन संक्रमण से काफ़ी दूर रहेंगे और उन्हें संक्रमण से कम आशंका रहेगी, संक्रमण की कम आशंका रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस वैश्विक कंपनी के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद हेतु होमेटी हिमहीरो चैलेंज वर्चुअल गेम शुरू किया गया है? वह है कंपनी है एडिडॉस। ठीक है, एडिडॉस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद हेतु होमेटी हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम्स की शुरुआत की है, एडिडॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर में लागू होने से चर्चा में रहे RTI कानून कब लाया गया था? 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट्स टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, और सूचना के अधिकार का अर्थ सरकार के डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक समीक्षा के लिए खोलना, जिससे नागरिकों को यह जानने का एक मजबूत साधन मिल सके कि सरकार क्या करती है और कितने प्रभावी ढंग से करती है। इससे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ प्रावधान है इसमें। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी या प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है और वह सूचना उन्हें 30 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और अगर वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर वह सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। और ये सारी सूचनाएं, ये उपलब्ध दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित रह जाएगी। इसके साथ ही असंतुष्टि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में वह राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग की अपील कर सकता है। ठीक है, और इस सूचना में के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय आदि सभी के इन संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। ठीक है, और ये जो सूचना है से इनकार किया गया है राष्ट्र संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं प्रकट करने की बाध्यता से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, इस तरह की सूचनाएं इस माध्यम से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सभी MSME के सहित व्यवसायों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बीमा गारंटी आपातकालीन ऋण की घोषणा की गई है? वह है 3 लाख करोड़। सी आंसर सही है, 3 लाख करोड़ की यह गारंटी दी गई है, प्रावधान किया गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट फ्री लोन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और यह 31 अक्टूबर 2020 से स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है और इसे 4 साल के लिए एक समय सीमा तय की गई है। ठीक है, और पहले 1 वर्ष के मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ 45 लाख MSME को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, फंड ऑफ फंड्स के जरिए MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। ठीक, इसके साथ ही कुछ बदलाव किया गया है। MSME की परिभाषा में कुछ बदलाव किया गया है, जैसे कि सूक्ष्म उद्योग के लिए, सूक्ष्म उद्योग में पहले 25 लाख और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख रुपये थे, उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। और
साथ ही 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक को इसके माइक्रो के तहत रखा जाएगा, जिन्हें पहले की तरह ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है। और लघु उद्योग के तहत पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए थी, उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। और साथ ही 50 करोड़ का टर्नओवर होने पर उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी की हर सरकारी छूट मिलेगी। ठीक। और मध्यम उद्योग में पहले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए निवेश की सीमा थी 10 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक, और उसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही 100 करोड़ तक टर्नओवर होने पर लघु उद्योग की श्रेणी की हर सरकारी छूट इन्हें दी जाएगी। ठीक है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण में घोषणा की है। कुछ घोषणा की है, उनके बारे में हम डिटेल बताते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा, और 50 लाख रेहड़ी पटरी व्यापारियों की मदद के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा दी गई है। ठीक है। और 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। ठीक। और 3 करोड़ छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण के ब्याज का भुगतान में 31 मई तक मोहलत दी गई है। ठीक है। और सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की भी घोषणा की। ठीक। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनी को कितने करोड़ की नकदी डाली जाएगी। ठीक है। वह है 90 करोड़ की। ठीक है। निर्मला सीतारमण ने यह बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नियुक्तियों की तरफ। क्रेडिट स्विस ग्रुप ने भारत में अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए किसे अपना हेड नियुक्त किया है? उनका नाम है पुनीत मट्टा। पुनीत मट्टा जी को क्रेडिट स्विस ग्रुप ने भारत में अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए हेड नियुक्त किया है। ठीक है। और क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी एक ग्लोबल वेल्थ मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। और इसके सीईओ है थॉमस गॉटस्टीन और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ग्रैमी विजेता गायक बेट्टी राइट का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश से थे? वे थे अमेरिका से। ठीक है। अमेरिका के गायक और गीतकार बेट्टी राइट, जिनकी मृत्यु 66 वर्ष की उम्र में हो गई, वे 6 दशक तक अफ्रीकी अमेरिकी संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा किए थे। इनका नाम है बेट्टी राइट जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये था 15 मई के करंट अफेयर्स का। ठीक है। उसके बाद आगे 14 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन कर लेते हैं। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह है उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया। और सोहराई खोर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। वो किस राज्य से है? सोहराई खोर पेंटिंग है झारखंड और तेलिया रुमाल है तेलंगाना से। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा लॉन्च की गई गीत यूनाइटेड वी फाइट किसके द्वारा लिखी गई है? यह जोई अलवर के द्वारा लिखी गई है। किस राज्य के सलोनी विश्वविद्यालय को कोविड-19 के अनुसंधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से अनुदान की पेशकश की गई है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हर घर में जल आपूर्ति की चर्चा में रहे जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? 2019 को शुरू किया गया है जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? मनोज आहूजा जी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष चुना गया है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में किसने सदस्य के पद का भार संभाला है? वो है के विनायक राव जी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सदस्य का पदभार संभाला। और हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है वसुधा मिश्रा जी को। ठीक है। यूपीएससी के सचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई हैं वी विद्यावती जी। ठीक। और किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन जी। ठीक है। और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। ठीक है। और पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने, वेंटिलेटर खरीदने और प्रवासी श्रमिकों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? वह है 31 करोड़ रुपए का। ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर की इमरजेंसी असिस्टेंट लोन दिया गया? ठीक है। वह है 1 अरब डॉलर। ठीक। सफीफ अंसारी का
हाल ही में कैंसर के चलते 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक अभिनेता थे, ठीक। और हाल ही में कॉमेडियन अभिनेता और लेखक जेरी स्टिलर का निधन हो गया। वे अमेरिका से थे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था 14 मई के रिवीजन। आज हमने 15 मई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस किए, 14 मई का रिवीजन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो कल नए करंट अफेयर्स के साथ कल फिर मिलते हैं। उसके साथ ही गुड डे, बाय, थैंक यू।